नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज आ रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और ये जो मार्केट में आज जो बेसिकली ऊपर के लेवल से एक काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, ये क्यों देखने को मिली, क्या रीज़न था, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 11,680 पे क्लोजिंग है। 290 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है और पिछली अगर मैं 6 सीरीज की बात करूँ तो 4 सीरीज में ऐसा हुआ है कि निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट इसने दिखाया है, खासकर एक्सपायरी के दिन। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर एक्सपायरी को टारगेट कर रहे हैं कि एक बड़े मूवमेंट के लिए, ऐसा समझ में आ रहा है। अगर हम देखें कि आज एक बड़ी गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे का देखो सबसे बड़ा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या कि सब कुछ ठीक था, क्योंकि कल हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई थी और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी बनाया था और डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो रही थी, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव चल रहा था। कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं थे कि मार्केट में आज के दिन एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे अब ये कैग डेक्स यूरोप के जो मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो यूरोप के मार्केट जब खुले 1 बजे के पास, ये ऑलमोस्ट 2-2% डाउन खुले। क्यों खुले? इसके पीछे जो रीज़न आया है वो ये आया है कि जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पे क्या है कि कहीं किसी-किसी कंट्रीज़ में कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो जंप होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऐसी कंडीशन लगी है कुछ एरियाज़ में, जैसे बर्लिन वगैरह में क्या है कि कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन्स लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, प्लस कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ कंपनीज़ को अपने प्लांट्स बंद करने पड़े हैं टेम्पररी। और ये न्यूज़ पे मार्केट में यूरोप के जो एक्सचेंज थे उनमें एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, क्योंकि होता क्या है, जाहिर सी बात है, अगर यूरोप में केसेस बढ़ेंगे और वो कंट्री लॉकडाउन में जाएगी तो उसको देखते हुए अदर कंट्रीज भी लॉकडाउन लगा सकती हैं। जबकि हमारे यहाँ तो आप देख सकते हो, जब 10,000 केसेस से तब हम लॉकडाउन में थे, आज के टाइम में 70 लाख से पार हो गए, हम फ्रीली ओपन है। तो कहीं न कहीं आप ये चीज़ समझ के रखिए कि ये क्या होता है, एक रबर ऑफ इफ़ेक्ट आता हुआ है। एक कंट्री अगर ऐसा करती है तो उसको देख के दूसरी कंट्री भी, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि अगर कल को यूएस और यूरोपियन मार्केट अगर कंट्रीज़ अगर लॉकडाउन लगा देती हैं, तो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर आएगा कि भैया यहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया जाए, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सेल ऑफ ट्रिगर हुआ और यूरोपियन मार्केट जो खुले वो मोर देन 2% नीचे खुले और वहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ। ठीक है ना? अगर करंटली भी अगर हम देखें तो देखो डाउ जोन्स अभी आपका 350 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, सिर्फ 1.25% डाउन है ये। नैस्डैक भी करीब 1.5% डाउन है, ठीक है ना? और बाकी ये यूरोपियन आप देख सकते हो, ये डेक्स, कैक, फिट्सी आपको 2.5% तक डाउन दिखा रहे हैं, तो उतना ही हम गिरे। लेकिन हमारे गिरने पे सबसे बड़ा रीज़न क्या हो गया? आज एक्सपायरी। एक्सपायरी की वजह से होता क्या है, कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा और किसी एक इम्पोर्टेंट लेवल को पार करेगा तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। लेकिन हुआ क्या? आज अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब क्या हो गया? आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, क्योंकि मार्केट ने जैसे-जैसे लेवल तोड़ता गया, तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से और प्रेशर क्रिएट होता गया। कैसे होता गया वो इस तरीके को समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 11,900 को ये समझा जा रहा था कि मार्केट 11,900 को नहीं तोड़ेगा, तो 11,900 पे एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही थी। 11,900 की पुट राइटिंग पे जो पुट राइटर्स पुट राइट करके बैठे हुए थे, उनको ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि 11,900 के ऊपर ही मार्केट एक्सपायर होगा। लेकिन 11,900 टूटा, टूटने के बाद उनको लॉस होना चालू हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को, नॉर्मली होता क्या है, राइटर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके एक नीचे लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो 11,900 की पोजीशन उन्होंने स्क्वायर ऑफ करी, जिससे कि मार्केट पे प्रेशर आया, मार्केट नीचे गया। फिर उन्होंने क्या किया, 11,800 की पुट राइट करने लग गए। 11,800 की पुट राइट करने लग गए तो 11,800 भी मार्केट ने तोड़ दिया, तो 11,800 टूटा, तो मार्केट में और प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि पहले तो 11,900 के पुट राइटर प्लस 11,800 के पुट राइटर, इन दोनों की अनवाइंडिंग की वजह से और मार्केट नीचे तेजी से जाने लगा। आप देख रहे हो 11,800 टूटा तो आपको 11,700, 15 मिनट में 11,700 आ गया। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर ही मार्केट को तेज़ी से नीचे ले आया।
फिर क्या हुआ, फिर 11,700 टूटा तो देखो और प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन जब तक क्लोजिंग का टाइम आ गया था, लेकिन फिर भी हम डे लो पे ही क्लोज हुए। क्यों क्लोज हुए? क्योंकि जो लॉन्ग जिन्होंने लॉन्ग क्रिएट किए थे कल का मोमेंटम देख के और प्लस आज की एक्सपायरी के हिसाब से, तो उनकी पोजीशन फंसती गई और वो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए अपने लॉस को बुक करते गए या फिर आउट ऑफ द मनी जाके और काम करने लगे, फिर वो और फंस गए। यानी एक ट्रैप था, एक पूरा ये ट्रैप बनता चला गया उनके लिए, जिसकी वजह से मार्केट और तेजी से नीचे आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी थी। जैसे ही बैंक निफ्टी ने आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो लो था, वो तोड़ा, उसके बाद आप देख रहे हो 23,600 टूटने के बाद तो ये फिर 23,250 तो तुरंत ही आ गया था, कोई ज़्यादा देर नहीं लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो इफेक्ट था वो एक्सपायरी का और ज़्यादा इफेक्ट था, जिसकी वजह से ये तेज़ी से नीचे गिरा। अब हम देखेंगे कि कल क्या कर सकते हैं। देखो फिलहाल तो ऑप्शन चेन में कोई ऐसा कोई डाटा है नहीं, क्योंकि कल एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला ऊपर की साइड, आज नीचे की साइड देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो फिलहाल एक्सपायर अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो कोई डाटा नहीं है। लेवल के हिसाब से देखते हैं तो उसको समझते हैं। सबसे पहले सेंटीमेंट यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट या डाउ यहाँ पे अगर 1% 1.5% की गिरावट के साथ ही क्लोज हो जाता है तो देयर विल बी द चांसेस कि कल हम बाउंस बैक कर जाएंगे। लेकिन अगर डाउ मान लो 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट ऐसे गिर के बंद होता है तो कल हमारे मार्केट में फर्दर सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है 1 से 1.5% का। ठीक है, तो निफ्टी के केस में क्या हो रहा है? निफ्टी के केस में देखो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है आपको, 11,600 निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये सेलिंग आई है क्योंकि हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए थे, अगर 11,600 को निफ्टी नहीं तोड़ता है, 11,600 को होल्ड करता है, तो हम एक बाउंस बैक दिखा सकते हैं। कहाँ तक का? 11,800 तक का। तो कल हम किस लेवल पे नज़र रखेंगे? 11,600 का, पहली चीज़। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, मान लो एक गैप अप ओपनिंग होती है 30 से 40 पॉइंट की, ज़्यादा हो जाती है 100 पॉइंट की, तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ 20-30-40 पॉइंट की होती है तो आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो अराउंड 11,750 तक की। अगर आपको ओपनिंग मिलती है, देख रहे हो ये आपका जो ये पूरी गिरावट आई और यहाँ पे ये मार्केट ने कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन दिया, तो अगर इसी लेवल तक निफ्टी दोबारा खुलता है 11,750 तक के लेवल पे, तो आप एक बार दोबारा से शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 11,630। ठीक है, इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 11,800 का होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है जी, यानी 11,650 11,640 तक के आप लिए आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी, अगर गैप अप खुलता है या फिर आपको इस लेवल तक मिलता है 11,750 का। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर बैंक निफ्टी आपको अराउंड किस लेवल पे, अगर 23,400 के लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? 23,000 के टारगेट के लिए। अगर मान लो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है मार्केट 11,600 के आसपास ही गैप डाउन हो जाता है या 11,650 के आसपास गैप डाउन हो जाता है, तो फिर हम वेट करेंगे रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन। मार्केट कैसा रिएक्शन दे रहा है, मार्केट उस टाइम ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ है कि बैंक निफ्टी अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, फिर हमारे पास काम करने का एरिया नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट में अगर ऑलरेडी गैप डाउन हो रहा है तो फिर चांसेस थोड़े से कम है कि फर्दर सेलिंग आए, तो बाउंस भी आ सकता है। तो हम शॉर्ट में सेलिंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा पुल बैक होगा तब सेलिंग करने की कोशिश करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आप क्योंकि कल फ्राइडे है इस पर्टिकुलर वीक का, तो थोड़ा सा ध्यान से हो सकता है कि यहाँ पे एक बाउंस बैक भी देखने को मिले। तो अपने जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट लगा के रखिएगा। करेंटली अगर फ्यूचर्स की बात करूँ तो आपको दिखाई दिए थे मैंने, डाउ करे अभी 1% मतलब 300 पॉइंट आपका नीचे कामकाज कर रहा है, 180 पॉइंट नेस्डेक कामकाज कर रहा है। कैक डेक्स फिटसी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। फर्दर सेल ऑफ नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, या फिर सुबह अगर कोई गैप अप ओपनिंग इंडिकेशन देता है मार्केट तो उसके हिसाब से हम रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय